एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत ठीक ही हैं बस। और दिखाऊं कहाँ है? हम दिखाऊं कितने ऊपर में है? दिखाऊं कैसे दिखाऊं? अभी ना बहुत सारे पेड़ है, बहुत। अरे भाई बंद कर दो इसे बंद कर दो। तो कैसे बंद करूँ इसे? तो हम आए हैं थोड़ा ऊपर, क्योंकि मतलब हमारे घर के तो पास ही है खैर, पर हम आज ऊपर आधा घंटा दूर कुछ दिखा रहा था, हम उस लोकेशन को देखने आए हैं आज। देखो इतना ऊपर यार, तो मैं नहीं दिखा सकती, मैं सिर्फ अपनी आंखों से देख सकती हूँ इतना थोड़ा। और आगे का सीन कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा होगा। शाम का समय हो रहा है और एकदम से वो बदल गया। और पता है अभी कितनी मिनट के दिखा रहा है? देखो तो दिख रहा है 14 मिनट दूर एक लोकेशन है जिसे हम देखने जा रहे हैं। लेट्स सी वो लोकेशन कैसी होती है। क्या यहाँ से 14? हाँ, मतलब यहाँ से 14 मिनट जहाँ हम हैं। और भाई ये जो गोल चक्कर शुरू हो जाते हैं ना पहाड़ों में, मेरे तो भैया दिल दहल सा जाता है, दिल दहल। और तुम्हें बताऊं, दिल दहलने की बात तो मैं तुम्हें अपनी लिख लेती हूँ। देखो इंडिया से मेरे चटले भी मंगा रखी है। मेरी सास ने चटले, हिंगोली, सतमोला सब बेच रखी है कि चटोरी बहुन को चटोरी तो ये कात्सोजे टेम्पल। हाँ, कात्सोजे टेम्पल यहाँ तो आ लिए हम, यहाँ तो पास में है। तो हाँ तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि है तो बहुत फेमस टेम्पल है दोस्तों। देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे है ये टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल है। तुरंत लोग आ गए। और देखो वहाँ पे भी है ना, वहाँ पे भी ऊपर दिख रहा है आपको। देखो यहाँ से ऐसे चलते हैं। तो अब हम चल के देख रहे हैं, क्योंकि लड़की ने बोला है कि बाबू, अपने पापा को, कि बाबू गाड़ी देखो ये सड़क आ चुके हैं वहीं पे। वो लगा मिनो फॉल भी यहीं पे इस पे, इससे साइड वाले में ये यहीं का रुक गए थे। यहीं पे मेरे कुछ ऐसे याद आ रहा है। हाँ, तो एक मिनो फॉल भी है, बहुत, वो भी पास में ही है। वो भी बहुत फेमस है, अगर लोग देखने आते हैं तो उसे। ये सब चीज़ें ओसाका में ही है, मतलब ओसाका के थोड़े आउटर एरिया पे। मतलब हमारे घर के तो ऐसे है कि ये कात्सोजी तो 3 किलोमीटर दूर ही है, तो आप लगा लो 3 किलोमीटर दूर तो कितना ही होगा, 10-15 मिनट का। कात्सोजी भी, मिनो फॉल भी 4-5 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ जा रहे हैं वो भी 6 किलोमीटर दिखा रहा था। 7 है, 6.9। हाँ 6.9 लगा लो, तो 7 लगा लो दोस्तों। तो वो है ना मिनो फॉल्स, हम जो कुछ मुड़ गए। अच्छा, तो फिर हम अब देखते हैं उसे भी हम कि कैसी लोकेशन है, क्या है। क्योंकि लड़की ने बोला था, तो उन्होंने बोला कि चल, आज दिन में हम चेक कर रहे थे ऐसे ही, क्योंकि मुझे भी ऐसे रहता है ना, मुझे ना चुलसी रहती है कि क्या देखें कुछ नया, कुछ अलग जो मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि जो मैं देख चुकी होती हूँ उसको तो मेरा मन नहीं करता है देखने का बार बार, चाहे वो कितनी भी सुंदर चीज़ हो। नहीं, 7.5 किलोमीटर और दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बोलता है 7.5 दिखा रहा हूँ। वैसा एयर में दिखा रहा है, उधर भी तो लोग गए। इसीलिए तो पहाड़ों पे है ना, वो 2 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर बराबर लगते हैं। हो ही जाते हैं, होते नहीं, हो ही जाते हैं दोस्तों। देखो एकदम से वही बदल गया है, पूरा व्यू ही बदल गया है। देखो कितना बादल देख रहे हो तुम। अब हम एक टनल के अंदर घुस जाएंगे, अब हम इस टनल में घुस जाएंगे। और देखो साइकिल वाला हमारे जब से ये आगे चल रहा है,
हाँ वहाँ छोड़ भी आए। छोड़ ये दूसरा है। मैं पागल चटकता। भाई मेरे को लगा एक ही साइकिल हो उनकी, शायद ये वही है। तो मैंने वो आगे तो पैदल आ जाओ। ये लगा लो। यार भाई मेरी तो इतनी चलती है, तो इतनी बुद्धि है। मैं तो व्यू में इतना वो हो गई थी ना, लुफ्त हो गई थी, लुफ्त, कि मैं देख ही नहीं पाई कि मेरे मतलब और भी थे या फिर यही है वो। क्योंकि भैया देखो व्यू तो तुम्हें भी देख के मज़ा ही आ रहा होगा, सबको ही आता है भाई सब, ऐसे व्यू को देखने में मज़ा। और सच में वैसे भी बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मेरा तो मन था वॉक करने का, बहुत वॉक करने का। और हमारी लड़की को नहीं जम रहा था, उसने तो कह दिया था बाबू गादी चाबी, तो बाबू भी बिल्कुल पिघल गया। बाबू का मन था सोने का, क्योंकि बाबू नाइट शिफ्ट करके आए थे, और बाबू ने भेज भी हमें दिया था कि लड़की को जाके लिया यार आज, तो लड़की को भी मैं ही लेके आई हूँ। सो अब शाम को, और अभी भी हमारे यहाँ अभी भी 9 मिनट दिखा रहा है यार, ये देखो कहाँ है, ये रहा 9 मिनट दिखा रहा है तो है। मैंने कौन सा गाड़ी लगा लिया फिर। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ तुमसे। और ये सारे एरिया तो ऐसे लगते हैं, इतनी जगह है वहाँ भी खेती मार दी। खेती मार दी। यहाँ इतनी दूर को खेती करना आता है, तुमको मिलाता है वो ट्रैक्टर लड़के। हाँ ये नॉर्मल जगहों पे तो लेके आवे वैसे ही, तो अब तो भैया वो है। चलो दोस्तों, और जैसी भी जो अपडेट होती रहेगी देती रहूँगी मैं तुम्हें। फिलहाल तो तुम भी, अगर तुम नेचर से प्यार, नेचर लवर हो, तो तुम मेरे इन सीन्स को देख सकते हो। और मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, कभी तुम्हें भी चक्कर आ जाए। देखो ऐसे पानी बह रहा है, तो मज़ा आ रहा है देखने में, मुझे खुद को चक्कर आ जाएंगे, मैं तुम्हें बाद में दूँगी। दोस्तों भाई साहब मुझे घर पकड़ना भारी हो गया, मेरे तो मौसम बन गए, सब प्रकार के मौसम बन गया। और मतलब मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा कब मैं निकाल दूँ और कब वो। मेरे तो मैं घर के बाहर ही बैठे हैं, घर के बाहर ही बैठे हैं, क्योंकि घर में घुसने की भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। और तुम समझ रहे हो, अभी भी मन खराब हुआ पड़ा है। और पहाड़ देखो, वो पहाड़ दिख रहे हैं वो सामने, ये वो रे वो तुम्हें दिख गया होंगे। इनके उस साइड लगा लो, इस साइड लगा लो, कहीं लगा लो। और लड़की ने भी यूं कह दी गंदा गंदा लग रहा है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे एक्सप्लेन करे। हटू जाते भी हटा दे, क्यों हटू मैं? लो दूध ले लूं। तू पी ले। और अभी भी ना दिमाग को, मतलब सोचो हम घंटे भर में वापस आ गए अपने घर, घंटे भर में 6 बजे मैं पूजा करके गई, मैंने कि पता नहीं कितना समय लग जाए, तो मैंने कहा यार जोत तो भलाई जाती हूँ, पर नेट 7 बजे अपने घर आके वापस खड़े हो गए। ऐसे गए हम पहाड़ों में चीज़ें देखने। और सफ़ेद बालों की तो सीमा ही मत पूछो, बट इट्स ओके। कहाँ चलूँ अब कहाँ चलूँ? अब आगे घर ही है। जाओ तुम्हें जाना है, मेरे को तो अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं तो थोड़ा बैठ रही हूँ यहाँ पे। देखो तुम ये नहीं कहोगे तुम्हें कुछ नहीं दिखाया, तुम्हें पहाड़ दिखा दिया मैंने। पहाड़ के हम गए थे बाय, यहाँ ना मच्छर आ रहे बाहर, क्योंकि 7 के आसपास का समय हो रहा है, मच्छरों की आ रही है पूरी। दिखाऊं, दिख रहे होंगे तो। ये मेरे ऊपर, ये रे कितने मच्छर दिख रहे हैं ना। तो मेरा ना मन बहुत वैसा हो रहा है, विचलित सा हो रहा है, विचलित। और भाई साहब
हमने ना मतलब सोच रहे थे कि ऐसी मतलब वीकेंड पे कैंपिंग वगैरह के लिए, तो उसके लिए जगह देखने गए थे। वो तो जगह ही बन रही थी, मतलब लाइटिंग वगैरह तो थी, रिवर वगैरह भी थी। हमने तो ऐसे ही सोचा था कि थोड़ा रिवर साइड पे कैंपिंग वगैरह, थोड़ा बारबेक्यू वगैरह कर लेंगे। तो उसके लिए हम जगह देखने गए थे कि चल यार कॉल करके आधे घंटे दूरी तो देख के ही आ जाते कि सच में मतलब नदी वदी है कि जहाँ हम नहा वहा सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो राइड ली है तो मैं तो भाई, मैंने कहा यार मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है कि रिवर हो, कैंपिंग हो और मतलब अच्छा शांत एरिया हो। तो मैंने कहा चल देख ही लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। भाई हिला दी। एक तो उनकी ना गाड़ी भी बहुत, एक तो जिग 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 से रास्ते होते हैं पहाड़ों में, ऊपर से फिर हिला ही दिया। मेरी तो बुद्धि हिल गई, घर में घुसने का भी मन नहीं कर रहा है तेरे को। इसलिए यहाँ बैठी हूँ। जगह ना मुझे मतलब कोई वाइब सी नहीं आई। जैसे एक होता है ना कहीं जाके तुम्हें वाइब सी आई कि हाँ यार यहाँ तो आ सकते हैं, ऐसी वाइब ही नहीं आई। तो मैं वहाँ तो नहीं रहूँगी। देखो सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारी वो कोने वाली है, वो 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 वाली। क्योंकि नहीं पीछे पार्किंग वाला एरिया, भी पार्किंग का एरिया इतना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पूरी ग्रीनरी से कवर है। यहाँ पे ना किसी का नहीं, पूरे पेड़ों से कवर है। नेचर ने कवर कर रखा है पूरा एरिया। ये इतना अच्छा एरिया है पीछे का हमारे का। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जब तक निकालूंगी नहीं, मेरे तो मतलब आ रहा है पर आ भी नहीं रहा। और ना कोई बेचारी को ऐसी होगी कि गंदा भैया, उसको भी मन बन गया होगा, उसका भी हो जाता है यार। आज सुबह की बताती हूँ आपको। मैं सुबह क्या हुआ, मैं उठी, मैं इतना बड़ी जल्दी उठ गई थी। तो मैंने देखा मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने मोबाइल चार्ज में लगा और मैंने कहा थोड़ी देर में आओ, थोड़ी देर सो के मैं क्या अभी उठ जाऊँगी। मैंने कहा पूरी रात तो टॉयलेट वॉयलेट रना, दूध पीती रहती है तो मांगती रहती है। तो भाई हम पता है कब उठे, 9:30 बजे उठे हैं। 9:30 बजे उठने मतलब 2-4 मिनट ऊपर नीचे ही बस, मतलब ऊपर ही थे, नीचे तो नहीं थे। तो फिर क्योंकि अरना को भी कोल्ड कफ से अब बच्चा ना, अभी यहाँ मौसम बदल रहा है कि दिन में यहाँ गर्मी रह रही है, शाम को ठंड हो जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि मैंने भी हल्की सी जैकेट सी पहन रखी है। तो भाई 9:30 बजे हो गए। मेरी तो आँखें एकदम चक वो हो गई कि ये 9:30 हो गए और ना को तो स्कूल 9 बजे का है। भाई फटाक से फिर अंकित का फ़ोन आया कि तू वो छोड़ के नहीं आई है। स्कूल वालों का फ़ोन आ रहा है कि मच्छर देख रहे हो आप कितने आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ वो मैं थोड़ी लेट, वो तो सुनाने लग गए मुझे कि तू लेट कैसे हो गई है, कैसे मतलब क्या कर रही थी ये वो। अब मैंने कहा यार तो सोचो मैं सो गई। अब इस पर एक्सप्लेनेशन भी क्या दूँ। वो तो शुक्र है कि इसके स्कूल में इसको खाना पीना सब कुछ मिलता है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैंने जल्दी से, इसकी तो चीज़ें भी बहुत पैक्ड होके रखी है। डेली 5 डायपर, 5 हैंकी, 3 एप्रन, 2 हाथ धोने के, फिर 1 जोड़ी कपड़े, एक बहुत कुछ, बहुत रखी, कप, इसकी डायरी और बहुत कुछ सामान। और जो तैयार व्यार करना है वो अलग। तो फिर मैं इसे फटाक से, अंकित ऑफिस में थे, वो नाइट शिफ्ट कर रहे थे, तो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ फटाक से और तो इसको तैयार करके रख। मैंने तैयार किया, अंकित है फटाक से इसको छोड़ कर 9:45 मैंने कहा था छोड़ देना, शायद इसका कुछ था। हाँ आज इसका वो था डेंटल चेकअप वगैरह था शायद, तो उसमें वो क्योंकि लिख के तो यही आया कि आज चेकअप वेकअप था, तो इसने ये डरी नहीं और इसने मतलब नॉर्मली ओपन कर लिया था पूरा अच्छे से माउथ और चेक कराया था। तो ये ओके। लंच तो ना भी जापानीज़ फूड तो खा रही है कम, ये मतलब उसका लंच का जो रेशो आता है वो 30% 40%, स्नैक्स भी 50 60 100 हो जाता है, 90 हो जाता है। पर हमारा यही है कि खाना तो पड़ेगा ना, धीरे धीरे ही कम करके खाओ पर खाना तो पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए तो खाना पड़ेगा। और भाई आज तो हमारे साथ तो ऐसे हो गया यार,
क्योंकि मैं ना अलार्म ही लगाती हूँ, मुझे विश्वास रहता है खुद पे कि मैं उठ जाती हूँ और मैं हमेशा उठती हूँ। आज मेरे को बस सीधा पता नहीं यार, दवाइयों का लगा लो या कुछ लगा लो, मेरे यार 2-4 दिन से मेरी तबीयत ऐसी डाउन चल रही है, उसकी वजह से लगा लो, कैसे भी लगा लो, नहीं उठ पाई। वरना मैं दूसरों को उठा दूँ। मेरे को तो टाइम का बहुत ये रहता है कि भाई जो टाइम है वो टाइम है। और मैं इवन अंकित को भी बोल के इसलिए कि आप तो आओगे लेट, तो मैं ही छोड़ आऊँगी इसे उससे। तो उसने अंकित ने भी बोला देखो यहाँ पे ना ऐसे आते हैं डिलीवरी वाले, और फिर तो मैं फिर छोड़ के आई, फिर नहाई धोई, वही पूजा पाठ खाना पीना। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, कभी कभी बच्चों के माँ बाप बन गए ना यार। सही में घर में अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे हो गए हम, अंदर जाने का ही मन नहीं कर रहा है मेरा। कहीं तो मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत मतलब मूड अच्छा, पर यार होता है ना हर किसी को ना, ये क्या बोलते हैं, सिकनेस होती है ना, तो मुझे वही है, ये भाई पहाड़ों की सिकनेस है। ऊपर से बाबूजी जो गाड़ी चलाते इतने तेज तरार, उसमें उसकी सिकनेस की तो पूछो ही मत मुझसे, पूछो ही मत। अब घर जाके ऐसे मन कर रहा है थोड़ा सा ना जलजीरा सा पी लूँ, जब भी जाके थोड़ा मन शांत होगा। सही में बहुत अजीब सा मन हो रहा है। और दोस्तों और तो कुछ नहीं, देखो यार इतना अच्छा मौसम है, मैं आराम से बैठी हूँ, है ना। ऐसे ही चले गए थे हम कि मैडम के लिए चप्पल लेके थी, पानी की बोतल, और फिर ये मौसम, अकेले में भी ना बहुत सुकून है, कोई वो ही नहीं है, कोई चे मैं मेरे अलावा तुम्हें एक आदमी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और सब घरों में, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया तो देखो मोस्टली गाड़ी आ गई है, सब घर के लोग हैं, बट कुछ सुनाई नहीं देगा तुम्हें। ऊपर से देखो मेरे पीछे से स्काई पिंक हो रहा है, वो भी कितना अच्छा लग रहा है। अब चलो चलती हूँ अंदर यार, अब यहीं बैठ के क्या करूँगी, बहुत होगी बातचीत आप लोगों से, पर ऐसी देखो जो अपडेट है वो भी देती रहना बहुत ज़रूरी है वैसे। ओके, तो मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते।